दोस्तों अगर आपके पास जीपीजी फॉर्मेट में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है या फिर किसी भी पेपर पर या फिर पीडीएफ फाइल पर या फिर वर्ड या एक्सेल पर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, साथ ही साथ किसी अदर कागज या फिर किसी भी कोरे कागज पर आपके पास सिग्नेचर डले हैं या फिर जीपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर आपके पास स्कैन कॉपी रखी है उसकी, और आप उस सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना चाहते हो या फिर कुछ इस तरीके के क्रॉस सिग्नेचर के रूप में उस डॉक्यूमेंट्स पर अटैच करना चाहते हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फोटोशॉप की मदद से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक फोटोग्राफर की तरह ही, जिस तरीके से एक फोटोग्राफर आपकी इमेज यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को एडिट करता है प्रोफेशनल तरीके से, उसी तरीके से हम आपको तरीका बताएंगे पूरा का पूरा कि किस तरीके से आप अपने जीपीजी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स या फिर सादा पेपर के डॉक्यूमेंट्स पर पड़े किसी भी अदर सिग्नेचर को पीएनजी फाइल में कन्वर्ट करके किस तरीके से आप एक क्रॉस सिग्नेचर के रूप में अटैच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियो से लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस सिग्नेचर से अटैच करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी सादा पेपर पर पड़े हुए सिग्नेचर को अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना फोटोशॉप खोले लेता हूँ। फोटोशॉप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो पिक्चर्स मैंने खोल कर रखी है। पहली है सादा एप्लीकेशन की और यहाँ पर एक फोटो दिया गया है इस एप्लीकेशन में, और दूसरा फोटो हमारे पास दिया गया है सिग्नेचर्स का, जिसमें सिग्नेचर ही सिग्नेचर हैं। तो यहाँ से हम किसी एक सिग्नेचर को उठाने के बाद इस फोटो में अटैच करेंगे, क्रॉस सिग्नेचर करेंगे इनमें से किसी एक सिग्नेचर को उठाने के बाद, और यहाँ पर भी हम साथ ही साथ यहाँ पर भी क्रॉस सिग्नेचर कर दिखाएंगे, ठीक है ना, इन्हीं सिग्नेचर में से किसी एक सिग्नेचर को उठाने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम किसी एक सिग्नेचर को चुने लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक सिग्नेचर को क्रॉप किए लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस सिग्नेचर को फुल स्क्रीन किए लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिख सके, ठीक है ना। यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के बाद अब यहाँ पर हमें इस सिग्नेचर में थोड़ी बहुत एडिटिंग की ज़रूरत है। एडिटिंग के लिए देखिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम टूल्स निकालने के लिए सिंपली विंडो बटन पर क्लिक करते हैं। ऊपर की साइड आपको विंडो का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर हमें लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपली हम लेयर्स के बॉक्स को टिक किए देते हैं। अब जैसे कि हमें इस सिग्नेचर पे एडिट करना है, इस सिग्नेचर को ऐसा बनाना है कि सीधा डायरेक्ट जाकर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर रख सकें, ठीक है ना। जितनी भी एडिटिंग करनी है, मैं सारी की सारी एडिटिंग इसी सिग्नेचर के ऊपर करनी है। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर पीछे की तरफ जो गंदगी दिख रही है उसे साफ करना है। उसे साफ करने के लिए पहले तो हम इसको ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, तो इमेज पर जाएंगे और एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे और ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट पर जाएंगे, ठीक है ना। इस पर जाने के बाद हम थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे और इसका थोड़ा सा ब्राइट बढ़ा लेंगे। जितना आप बढ़ाना चाहो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ इसमें काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है, पीछे की गंदगी गायब हो चुकी है, तब आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आसपास जहाँ पर भी आपको गंदगी दिखे वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली डिलीट बटन दबा दें, ठीक है ना। डिलीट बटन प्रेस करते जाएं ताकि यहाँ पर जितनी भी अनचाही गंदगी आपको दिख रही है सिंपली यहाँ पर डिलीट करते जाइएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड में गंदगी वगैरह थी वो साफ हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले तो इसकी लेयर बॉक्स में आपको चले जाना है। लेयर बॉक्स में देखिए आपको दो लेयर्स दिखेंगी, पहला रहेगा लेयर 1, दूसरा रहेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और राइट क्लिक कर देना है, माउस का राइट बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में सिंपली आपको डिलीट लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डिलीट लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन पर एस कर देना है। जैसे ही एस करोगे तो यहाँ पर एक ही लेयर बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4th नंबर के टूल को सिलेक्ट करना है, जैसे हम मैजिक टूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें इसके बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही वाइट जितना भी इसे वाइट बैकग्राउंड दिखेगा उसे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। इस मैजिक टूल को आपको सिग्नेचर के ऊपर यूज नहीं करना है, नहीं तो ये ब्लैक सिलेक्ट कर लेगा। आपको वाइट सिलेक्ट करना है ताकि आप पीछे के बैकग्राउंड को टोटली गायब कर सको, ठीक है ना।
सिलेक्ट जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिक ही सारा जो आपका बैकग्राउंड वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको डिलीट बटन दबा देना। डिलीट बटन दबाने के बाद देखिए अभी भी काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वाइट वाइट दिख रहा हुआ। हमें सिंपली इसके देखिए गोलाई में जितने भी आपको ये वर्ड दिखे होंगे गोलाई में आपको जाना है, और जहाँ पर वाइट देखिए वहाँ पर से इसी मैजिक टूल से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करते जाना है, ताकि जितना भी वाइट वाइट इसका अनचाहा एरिया हो उसे आप सिलेक्ट कर सको। यहाँ पर सिंपली हम इसे थोड़ा सा और जूम किए लेते हैं ताकि हम क्लियरली देख सकें। देखिए इतना करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपली आपको बॉक्स को छोटा कर देना है। सिंपली आपको इस बॉक्स को मैक्सिमाइज कर देना है। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको सिंपली सेकंड नंबर के टूल को सिलेक्ट करना है, जिसे हम मूव टूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ही आपका जो सिग्नेचर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट सिग्नेचर को आपको सिंपली प्रेस कर यहाँ पर पुल डाउन करने के बाद यहाँ पर खींच कर लाना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करके लाओगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपके सिग्नेचर दिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन पर किए देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए ठीक से हमने एडिटिंग नहीं की थी, इसीलिए यहाँ पर भी वाइट बैकग्राउंड छूट गया है। तो इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसे डिलीट कर सकते हो। इसके बाद हम फर्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको डिससिलेक्ट कर लेते हैं। डिससिलेक्ट करने के बाद दूसरे टूल यानी कि मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम सबसे पहले तो क्रॉस सिग्नेचर करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस सिग्नेचर करने के लिए आप यहाँ पर इसे मूव कर सकते हो मूव टूल से। इस सिग्नेचर के बॉक्स को आप मूव टूल से मूव यहाँ पर कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। इसके बाद अगर आपको लगे कि इस सिग्नेचर का कलर थोड़ा भी डिम है या डाउन है जैसा भी है, तो आप इसे एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल एम प्रेस करें, ठीक है ना। कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि ये जो आपके सिग्नेचर है वो ज़्यादा ब्लैक दिख सके। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिग्नेचर ठीक तरीके से नहीं दिख पा रहे हैं तो आप सिग्नेचर्स का कलर भी बदल सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको कंट्रोल यू दबा देना है, ठीक है ना। कंट्रोल यू दबाने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी कलर में करना हो उस कलर को सिलेक्ट करें। जिस भी कलर का सिग्नेचर करना चाहो बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें काफ़ी ऐसे फोटोशॉप में आपको टूल मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप इस सिग्नेचर के कलर को भी चेंज कर सकोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए नीचे आते हैं। अब मान लीजिए हम नीचे की तरफ भी इसी सिग्नेचर को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको अल्ट प्लस कंट्रोल दबा देना है और माउस की मदद से इसको खींचकर यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पर दो लेयर्स आ जाएंगी। यहाँ पर सिंपली मान लीजिए मैं भवदी यहाँ पर लिखा है, मैं उसके पास यहाँ पर इस सिग्नेचर को रखना चाहता हूँ तो सिंपली रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक जो लेयर है वो आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे भी इस सिग्नेचर को जमाना चाहो जमा सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है, टफ होता है। बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप किसी भी सिग्नेचर को मर्ज नहीं कर सकोगे, इसीलिए ट्राई करना जरूरी है। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए हम एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक सील को कॉपी के लेते हैं। गूगल पर मैंने पहले से ही इस सील को सर्च करके रखा था। अब मैं इस सील को कॉपी किए लेता हूँ सिंपली और अपने उसी सब्जेक्ट पर पेस्ट किए देता हूँ ताकि मैं वहाँ पर भी आपको इसका एक नमूना दिखा सकूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर इसका एक नया लेयर्स बनकर आ गया है, तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट्स खराब हुआ है। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सिंपली एक नया पिक्चर्स आपके उसी पिक्चर्स में खुल गया है, बस आपको उसे एडिट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि यहाँ पर मैं किस तरीके से करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आपका सेलेक्ट करने वाला फर्स्ट टूल हो गया, दूसरा टूल आपका मूव
मूव टूल जिसे हम बोलते हैं वो हो गया, और चौथा आपका जो मैजिक बैंड टूल, ये आपका चौथा होगा। यहाँ पर इन तीनों टूलों के अलावा किसी टूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों टूल की मदद से आप बड़ी आसानी से यहाँ पर काफी अच्छी एडिटिंग कर सकोगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर मैं गूगल से निकालकर किसी भी सील को पेस्ट किए देता हूँ यहाँ पर, और एंटर दबा दीजिएगा ताकि ये जो आपकी इमेज है वो स्टेबल हो सके। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पर ही हम एक क्रॉस सिग्नेचर किए लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इस सिग्नेचर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। यहाँ पर सिंपली आपको किसी भी एक लेयर्स में जाना है। यहाँ पर जैसे कि आप समझ लीजिएगा, जो भी आपके इस लेयर्स का नाम हो उसी लेयर्स के इस लेयर्स बॉक्स में सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कि आपको सिलेक्ट ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। इसके बाद आपको उसी तरीके से Ctrl+Alt का बटन दबाना है और यहाँ पर ले जाना है। अब मान लीजिए इस सिग्नेचर जो है वो नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि इस लेयर्स को उठाकर थर्ड लेयर्स के ऊपर ले जाइएगा, तो ऑटोमेटिक आपके जो सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, अब आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर कितनी आसानी से अपने किसी भी पेपर पर पड़े हुए सिग्नेचर को अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मेरी वीडियो की मदद से किसी भी सिग्नेचर को अटैच कर सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब लास्ट में हमें क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी लिरिक्स बन चुकी हैं, तो अब इन सभी लिरिक्स को हमें एक जीपीजी में मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए सिंपली आपको Ctrl+Shift+E बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सारी लिरिक्स आपस में जुड़ जाएंगी। Ctrl+Shift+E को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी लिरिक्स हैं उन्हें आप सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। सारी की सारी लिरिक्स आपकी जीपीजी में कन्वर्ट होकर एक ही फाइल में आ चुकी हैं। अब इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हो Ctrl+S की मदद से। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट जीपीजी सिलेक्ट करना है। जीपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फॉर्मेट का नाम दे देना है, और लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद इसे सेव कर लेना है सिंपली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर से अटैच करना है, किसी भी पड़े हुए सिग्नेचर से अटैच करना है। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।